आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है अ लॉट इन अ नेम। अ लॉट का मतलब है बहुत, है ना, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा। इन अ नेम कि नाम में बहुत कुछ है। बोलते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यहाँ ये जो टाइटल दिया गया है इसका मतलब है कि नाम में बहुत कुछ है। अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला है कि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अपना एक गठबंधन निर्मित किया है और उस गठबंधन को नाम दिया है इंडिया। यहाँ पे ये जो इंडिया है ये क्या है? एक्रोनेम है। एक्रोनेम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, यानी कि जैसे अगर हम इंडिया को एक्सपेंड करेंगे तो उसका मतलब क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अलायंस का मतलब ही गठबंधन होता है। तो ये ध्यान रखना, एक्रोनेम का मतलब होता है कि कोई भी नाम है उसको शॉर्ट में आप क्या कहोगे? एब्रीविएटेड फॉर्म। तो जो विपक्षी पार्टीज है उन्होंने अपना एक गठबंधन निर्मित किया है, उस गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया दिया है। इसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अपोजिशन पार्टीज आर कन्फ्रंटिंग। कन्फ्रंट का मतलब होता है एक तरीके से सामना करना, किसी से टकराना, उसको हम बोलते हैं कन्फ्रंट करना। द बीजेपी ऑन इट्स ऑन टर्फ। टर्फ का मतलब होता है फील्ड या फिर एरिया। अब देखो, नेशनलिज्म का मतलब हो गया राष्ट्रवाद, कि ये जो राष्ट्रवाद का एरिया है ना, वो एक तरीके से बीजेपी का एरिया है। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कर रही हैं? बीजेपी से टकरा रही हैं। कहाँ पर? उसी के मैदान पर या फिर उसी के एरिया में, ऑन इट्स ऑन टर्फ ऑफ नेशनलिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो बीजेपी पार्टी है उसकी विचारधारा में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जो है वो एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। तो इसी राष्ट्रवाद के पॉइंट का सहारा लेते हुए विपक्षी पार्टीज जो हैं बीजेपी पर एक तरीके से अटैक कर रही है। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि दुश्मन को उसी की ज़मीन पे हराने का प्रयास करना, या फिर दुश्मन को उसी के फील्ड का उसी के फील्ड में हराने का प्रयास करना। द एक्रोनेम, तो एक्रोनेम का मतलब मैंने बताया संक्षिप्त नाम। इंडिया, यहाँ पे इंडिया का मतलब क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, इंक्लूड करते हुए ना, शामिल करते हुए। अलायंस का मतलब हो गया गठबंधन। तो ये है इंडिया की फुल फॉर्म। दैट 26 अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइज्ड। डिवाइस का मतलब होता है इन्वेंट करना, इजाद करना, खोजना किसी चीज़ को, डिवाइज्ड एज द नेम। अब ये जो एक्रोनेम है इंडिया, ये एक्रोनेम इन्वेंट किया गया है किन के द्वारा? 26 विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। एज द नेम फॉर देयर जॉइंट प्लेटफॉर्म। तो कुल मिला के ये जो 26 विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने अपना एक संयुक्त प्लेटफॉर्म निर्मित किया है, एक गठबंधन निर्मित किया है, और इस संयुक्त गठबंधन को इन्होंने नाम दिया है इंडिया। तो ये एक्रोनेम जो है इंडिया, ये किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? सिग्निफाइज का मतलब है दर्शाता है, दिखाता है। सेवरल का मतलब हो गया कई। एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया क्वालिटीज़ ऑफ द कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब हो गया सामूहिक रूप से किसी चीज़ को जब आप कहते हो ना तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव। तो ये जो पूरा की पूरा कह सकते हो आपकी ये जो 26 जो विपक्षी पार्टीज़ हैं ना, इनको अगर सामूहिक रूप से इस गठबंधन की कई क्वालिटीज़ जो हैं उनको ये इंडिया एक्रोनेम दर्शाता है। इट कैन बी क्लेम्ड एज अ साइन ऑफ द डिटर्मिनेशन। अब कुल मिला के ये जो एक्रोनेम रखा गया है इंडिया, इट कैन बी क्लेम्ड, ये दावा किया जा सकता है, एज अ साइन ऑफ द डिटर्मिनेशन टू वर्क टुवार्ड्स अ प्री डिटर्मिंड गोल। प्री डिटर्मिंड का मतलब होता है पूर्व निर्धारित। तो ये जो नाम रखा गया है, इस नाम के आधार पे ये दावा किया जा सकता है कि इस नाम से एक डिटर्मिनेशन का पता चलता है कि ये जो सारी की सारी पार्टीज़ हैं ये दृढ़ संकल्पित हैं काम करने के लिए। किस ओर? टुवार्ड्स का मतलब होता है की ओर, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अ
प्री डिटरमिन्ड गोल, कि एक पूर्व निर्धारित जो गोल है उसकी ओर काम करने के लिए पूरी पार्टी जो है वे संकल्पित हैं, दृढ़ निश्चय है उनमें। इट कैन ऑल्सो बी फाउंड टू बी अ लेबर्ड एंड अनस्टेडी स्ट्रेच। अब ये देखो, ये जो नाम है, ये जो इंडिया नाम रखा गया है, ये जो एक्रोनिम है, इट कैन ऑल्सो बी फाउंड, यह भी देखा जा सकता है, टू बी मतलब इस नाम को इस रूप में होना भी हम देख सकते हैं। किस रूप में? लेबर्ड। लेबर्ड का मतलब है जिस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपने लगाए हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम आपने किया है। एंड अनस्टेडी स्ट्रेच, अनस्टेडी का मतलब होता है इर्रेगुलर, यानी कि अनइवन। स्ट्रेच का मतलब है किसी चीज़ को फैलाना, उसे और लंबा कर देना, उसका और ज़्यादा विस्तार कर देना। ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स। तो कुल मिला के ये जो नाम रखा गया है, इस नामकरण में इस बात को भी देखा जा सकता है कि इंडिया नाम रखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए गए हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश की गई है। किस चीज़ को? लैंग्वेज को भी स्ट्रेच करने की कोशिश की गई है और राजनीति को भी। तो कुल मिला के ये जो इंडिया नाम रखा गया है, इस इंडिया नामकरण में लैंग्वेज और पॉलिटिक्स को विस्तार देने की कोशिश की गई है। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स जो है डाले गए हैं नामकरण में। इन नेमिंग इटसेल्फ आफ्टर द कंट्री, कि ये जो नाम रखा गया है इंडिया, इन नेमिंग इटसेल्फ आफ्टर द कंट्री, है ना, तो भारत का नाम भी इंडिया ही है और इन्होंने ये जो गठबंधन बनाया है इसका नाम भी इन्होंने इंडिया ही रखा है। इसलिए ये बात कही गई है कि इन नेमिंग इटसेल्फ आफ्टर द कंट्री, कि ये जो गठबंधन है, इस गठबंधन ने अपना नामकरण देश के आधार पे किया है। तो ऐसा करते हुए द अलायंस इज़ ट्राइंग, ये जो गठबंधन है ये प्रयास कर रहा है किस चीज़ का? टू कन्फ्रंट, कन्फ्रंट का मतलब है टकराना, टक्कर लेना, सामना करना। टू कन्फ्रंट द बीजेपी ऑन इट्स टर्फ ऑफ नेशनलिज्म। तो मैंने कहा ना, टर्फ का मतलब होता है एरिया, कि ये तो आपका क्षेत्र है। तो कुल मिला के देश के आधार पे अपने गठबंधन का नाम रख के ये जो नया गठबंधन विपक्षी पार्टियों का निर्मित हुआ है, ये बीजेपी से राष्ट्रवाद का जो एरिया है बीजेपी का, उसी एरिया में टकराने की कोशिश कर रहा है। इट होप्स, ये जो गठबंधन है इसे इस बात की उम्मीद है, द नेम विल कन्वे टू वोटर। देखो, कन्वे का मतलब होता है मैसेज देना, एक संदेश देना, टू वोटर्स वाट इट वांट्स टू। गठबंधन जो है वो ये उम्मीद करता है कि ये जो नाम है, ये नाम वोटर्स को ये मैसेज देगा जो मैसेज 26 पार्टीज देना चाहती हैं। क्या है वो मैसेज? मैसेज है दैट द बीजेपी इज़ एंटागोनिस्टिक टू एन इंक्लूसिव विज़न ऑफ इंडिया, कि बीजेपी जो है वो कैसी है? एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है विरोधी होना। इंक्लूसिव विज़न का मतलब हो गया समावेशी अप्रोच, उसे हम कहेंगे इंक्लूसिव, यानी कि सभी को साथ में लेके चलना, ऑफ इंडिया। तो इंक्लूसिव विज़न ऑफ इंडिया जो है, बीजेपी उसकी विरोधी है। ये संदेश 26 विपक्षी पार्टीज देना चाहती हैं और उन्हें ये उम्मीद है कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है तो इसके माध्यम से वोटर्स को ये मैसेज मिल जाएगा। द पार्टीज आर यूनाइटेड इन देयर अपोजिशन टू द बीजेपी, कि ये जो विपक्षी पार्टीज हैं, यूनाइटेड का मतलब है एकजुट होना, इन देयर अपोजिशन टू द बीजेपी, बीजेपी का विरोध करने में ये सारी पार्टीज जो हैं वे यूनाइटेड हैं। फॉर बोथ टैक्टिकल एंड आइडियोलॉजिकल रीजंस। अब देखो, ये पार्टीज जो हैं यूनाइटेड क्यों हैं, उसके कारण क्या हैं? आइडियोलॉजिकल रीजंस भी हैं और टैक्टिकल रीजंस भी हैं। आइडियोलॉजिकल का मतलब हो गया विचारधारा से संबंधित कारण, और टैक्टिकल का मतलब हो गया दाव पेच। तो कुल मिला के ये जो पार्टीज़ हैं बीजेपी का विरोध करने के लिए एकजुट हुई हैं, तो उसके कारण
आइडियोलॉजिकल भी हैं और टैक्टिकल भी हैं, उसके कारण विचारधारा से संबंधित भी हैं और उसके कारण दावपेच से संबंधित भी हैं। एंड द शेयर बर्थ ऑफ इंडिया, देखो शेयर बर्थ ऑफ इंडिया, और ये जो एब्सोल्यूट बर्थ ऑफ इंडिया हमें देखने को मिला है यहाँ पे, ये इंडिया ध्यान में रखना गठबंधन का नाम है, और ये जो वर्ड आया ना यहाँ पे शेयर, इसका मतलब हो जाएगा एक तरीके से टोटल कह सकते हो आप, एब्सोल्यूट कह सकते हो। शेयर बर्थ ऑफ इंडिया हैज़ बीन फाउंड डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग का मतलब है परेशानी पैदा करने वाला, यानी कि कोई भी चीज़ अगर डिस्टर्बिंग है तो वो आपको परेशानी देने का कारण बनती है, बाय द रूलिंग पार्टी। और ये जो इंडिया नाम रखा गया है विपक्षी पार्टीज़ ने अपने गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा है, तो ये जो इंडिया का जन्म है ये अपने आप में, रूलिंग पार्टी का मतलब है सत्तारूढ़ पार्टी, ये अपने आप में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पाया गया है, हैज़ बीन फाउंड डिस्टर्बिंग, यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी ने इस इंडिया नाम को अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग पाया है। दीज पार्टीज़ हैव बीन, दीज पार्टीज़ यहाँ पे आया है विपक्षी पार्टीज़ के लिए, हैव बीन एट द रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड का मतलब होता है कि आप कहाँ पर खड़े हो, रिसीविंग एंड का मतलब है प्राप्त करना, झेलना किसी चीज़ को या फिर प्राप्त करना, ऑफ अ हॉस्टाइल कैंपेन, देखो हॉस्टाइल का मतलब हो जाएगा एक तरीके से शत्रुतापूर्ण, कैंपेन का मतलब हो गया अभियान, बाय द बीजेपी यूजिंग स्टेट पावर, स्टेट पावर का मतलब हो गया राज्य की शक्ति, कि आप सत्ता में हो तो जो सत्ता की जो पावर होती है उसे कहा गया है स्टेट पावर। कहने का मतलब है दीज पार्टीज़, यानी कि ये जो विपक्षी पार्टीज़ हैं, हैव बीन रही हैं एट द रिसीविंग एंड ऑफ अ हॉस्टाइल कैंपेन बाय द बीजेपी, कि बीजेपी के द्वारा इन विपक्षी पार्टीज़ के खिलाफ लगातार विरोधी अभियान चलाया गया है। आपने कई बार देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में कई बार पढ़ा होगा कि कई विपक्षी पार्टीज़ जो हैं या उनके नेता जो हैं उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई हो रही है, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। तो कुल मिला के यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि बीजेपी के द्वारा सत्ता का प्रयोग करते हुए कई शत्रुतापूर्ण अभियान इन विपक्षी पार्टीज़ के खिलाफ चलाए गए हैं। तो ये जो विपक्षी पार्टीज़ हैं ये कहाँ पे रही हैं, रिसीविंग एंड पे। द कांग्रेस बाय स्टेटिंग, स्टेट का मतलब है ये अभिव्यक्त करना या फिर कहना, दैट इट हैज़ नो क्लेम का मतलब है दावा, फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब हो गया कि अगर ऐसा होता है, इन द इवेंट ऑफ अ विक्ट्री इन द जनरल इलेक्शन इन 2024, कि 2024 में जो आम चुनाव होने वाले हैं उन आम चुनावों में अगर इस विपक्षी पार्टी के गठबंधन को जीत हासिल होती है तो कांग्रेस ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए किसी तरह का कोई दावा नहीं है। तो कांग्रेस ने ये जो बात कही है, ऐसा कह के कांग्रेस ने इस बात को और भी ज़्यादा आसान बना दिया है। द कांग्रेस हैज़ मेड इट ईजियर फॉर द अलायंस टू टेक शेप, टेक शेप का मतलब है एक तरीके से और ज़्यादा ठीक तरह से निर्मित होना। तो कांग्रेस ने ये जो दावा किया है कि भाई प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए हमारा कोई क्लेम नहीं है, तो ऐसा कह के ये गठबंधन जो है और ज़्यादा शेप ले सके और ज़्यादा मजबूत हो सके, इस बात को कांग्रेस ने और ज़्यादा आसान बना दिया है। द बर्थ ऑफ इंडिया मार्क्स, मार्क्स का मतलब है एक तरह से चिन्हित करना, द बेस्ट कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का मतलब हो गया एक तरीके से संयुक्त प्रयास, मिला जुला प्रयास, बाय द अपोजिशन टू चैलेंज द डोमिनेंस, चैलेंज का मतलब है चुनौती देना और डोमिनेंस का मतलब है प्रभुत्व, डोमिनेंस का मतलब है एकाधिकार ऑफ द बीजेपी सिंस 2014। तो ये जो इंडिया नाम के गठबंधन का जन्म हुआ है ये इस चीज़ को चिन्हित करता है, इस चीज़ को दर्शाता है, किस चीज़ को, कि ये जो इंडिया का जन्म है ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जो कि विपक्षी पार्टीज़ के द्वारा लाया गया है। और क्यों लाया गया है,
2014 से बीजेपी का जो डोमिनेंस देखने को मिल रहा है, इसे चुनौती देने के लिए। द कांग्रेस इज द एक्सिस, एक्सिस का मतलब होता है धुरी, एक तरीके से सेंटर ऑफ इंडिया, कि ये जो इंडिया नाम का गठबंधन निर्मित हुआ है, इसकी धुरी कौन है, यानी कि मेन फैक्टर कौन है, कांग्रेस। बट लेकिन सेवरल का मतलब है कई, कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो जाएगा घटक, घटक का मतलब है और भी जो पार्टीज हैं उनके लिए कहा गया है। बट सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फॉर्मेशन आर इन डायरेक्ट कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट का मतलब है मुकाबला, विथ द पार्टी इन मैनी रीजन्स। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया नाम के गठबंधन की मुख्य धुरी है, लेकिन कई अन्य जो पार्टीज़ इंडिया में शामिल हैं, उन पार्टीज़ के साथ कांग्रेस का डायरेक्ट मुकाबला है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस और टीएमसी पश्चिम बंगाल में जो है सीधे सीधे टक्कर में है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में और पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस से सीधे सीधे टक्कर में है ना, तो यही बात की जा रही है यहाँ पे। इन वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड केरला, कि पश्चिम बंगाल में, पंजाब में और केरल में कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा मुकाबला किनके साथ है, उन्हीं पार्टीज़ के साथ जो पार्टीज़ इंडिया में शामिल हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू फाइट वन अनदर, तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और केरल की अगर हम बात करें तो इंडिया की अन्य जो पार्टीज़ हैं वे लगातार कांग्रेस से फाइट में बनी हुई हैं। द क्लेम ऑफ इट बीइंग एन अलायंस, बीइंग का मतलब है होना, एन अलायंस इज अनरियलिस्टिक, तो ये जो दावा किया गया है इंडिया के द्वारा कि भाई ये एक गठबंधन है, तो ये एक तरीके से पूरी तरीके से ये जो दावा है ना, ये रियलिस्टिक नहीं है। द क्लेम ऑफ इट बीइंग एन अलायंस इज अनरियलिस्टिक, तो ये जो दावा इंडिया के द्वारा किया गया है कि ये अलायंस है, ये दावा एक तरीके से अनरियलिस्टिक है। फॉर दिस एंड मोर रीजन्स, तो एक तो कारण ये हो गया, उदाहरण के तौर पे ये जो कारण बताया गया कि वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, केरल है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे इंडिया की जो अन्य पार्टीज़ हैं उनसे टक्कर में है, तो एक तो ये कारण हो गया फॉर दिस एंड मोर रीज़न। इसके अलावा और भी अन्य कारण हैं जिनके चलते हम इस इंडिया गठबंधन को क्या नहीं कह सकते, अलायंस नहीं कह सकते। द रियलाइजेशन अमोंग दीज पार्टीज़, रियलाइजेशन का मतलब है ये महसूस हो जाना, ये अनुभव कर लेना, अमोंग दीज पार्टीज़, कि इन पार्टीज़ के बीच में ये रियलाइजेशन हो जाना दैट कि देयर इज़ अ लार्जर पॉलिटिकल बैटल, कि एक और बड़ा राजनीतिक युद्ध है जो कि लड़ना है, इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब है ठीक अभी। तो इंडिया की ताकत क्या है, ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है उसकी जो ताकत है वो ये कि ठीक है, ये तो देखो छोटे छोटे युद्ध हो गए राज्य स्तर पे, कि वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, केरल है, यहाँ पे ठीक है कि कांग्रेस पार्टी अपने ही गठबंधन की अन्य जो पार्टीज़ हैं उनसे मुकाबले में है, लेकिन इंडिया की जो इंडिया नाम का ये जो गठबंधन है राइट नाउ, इस समय इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो ताकत है वो ये कि इन्हें इस बात का एहसास है, इन्हें ये बात मालूम है कि और भी बड़ा राजनीतिक युद्ध इन्हें लड़ना है, और वो बड़ा राजनीतिक युद्ध है बीजेपी को टक्कर देना। सीट शेयरिंग अमंग पार्टनर्स इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीम चैलेंज। अब देखो, ये जब गठबंधन चुनाव लड़ेगा विपक्षी पार्टीज़ का, तो इनके बीच में सीट शेयर करना कि भाई इतने सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, इतने सीट पे तुम लड़ लो, तो ये जो सीट शेयरिंग है इन विभिन्न पार्टनर्स के बीच में ये होने जा रहा है। ये जो सीट शेयरिंग है ये बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य रहेगा, मतलब है ना। इवन एज का मतलब हुआ एट द सेम टाइम, दे स्वेयर बाय अ शेयर स्वेयर का मतलब है शपथ लेना, बाय अ शेयर्ड विज़न ऑफ अ प्लूरलिस्टिक इंडिया। प्लूरलिस्टिक का मतलब हो जाएगा बहुलवादी,
बहुलवादी का मतलब है सभी को इंक्लूड करना, है ना, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, विभिन्न धर्म, संप्रदाय, विभिन्न जेंडर, यानी कि विभिन्न, आप कह सकते हो कि जो विभिन्नताएं हैं उन्हें समावेश करना, उनका विभिन्नताओं का समावेश करना। तो कुल मिला के इवन एज एट द सेम टाइम कि ये जो सारी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन्होंने शपथ ली है किस बात की, कि इनका जो विज़न है, शेयर्ड विज़न, यानी कि जिस बात पर ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक मत हैं, वो क्या है विज़न, वो है प्लूरलिस्टिक इंडिया का विज़न, यानी कि सभी को शामिल करना। सेवरल पार्टीज एंड लीडर्स इन द पार्टनरशिप, कि कई जो पार्टीज़ हैं और कई जो लीडर्स हैं इस पार्टनरशिप में फेस करप्शन इन्वेस्टिगेशन, उनको सामना करना पड़ रहा है। किस चीज़ का, करप्शन इन्वेस्टिगेशन, कि ये जो इंडिया नाम का गठबंधन निर्मित हुआ है, इस गठबंधन में कई लीडर्स हैं और कई पार्टीज़ हैं जिनके खिलाफ करप्शन इन्वेस्टिगेशन चल रही है, भ्रष्टाचार की जांच जिनके खिलाफ चल रही है। एंड ट्रायल्स का मतलब होता है न्यायालय में जो मुकदमा चलता है, न्यायालय में जो सुनवाई होती है उसे बोलते हैं ट्रायल। तो इस गठबंधन में विभिन्न लीडर्स और विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशंस का सामना करना पड़ रहा है। फेस का मतलब है सामना करना। विच मेक देम वल्नरेबल, अब देखो इसके कारण कि भाई विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और लीडर्स हैं जिनको कि करप्शन का सामना करना पड़ रहा है, सुनवाई चल रही है इनके खिलाफ, तो इसके कारण ये जो लीडर्स हैं या फिर ये जो पार्टीज़ हैं, ये इनकी स्थिति कैसी है, वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जिस पर इजीली अटैक किया जा सकता है। वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज्ड। वल्नरेबल का मतलब होता है एक तरीके से रिस्क, है ना, जोखिमपूर्ण हालत में होना। टू एंटाइसमेंट, एंटाइसमेंट का मतलब होता है किसी को लुभा लेना, किसी को एक तरीके से ललचा लेना, यानी कि आपने उसको लालच दिया और आकर्षित कर लिया। देखो एंटाइस का मतलब होता है किसी को लालच देके उसको आपने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। एंटाइसमेंट एंड प्रेशर फ्रॉम द बीजेपी, कहने का मतलब यह है कि कई जो विपक्ष के लीडर्स हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, उनके खिलाफ अदालत में मामले चल रहे हैं। इसके चलते ये जो विपक्षी पार्टीज़ के लीडर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल स्थिति में हैं, यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इन पर बीजेपी के द्वारा प्रेशर डाला जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है, या फिर बीजेपी इनको एंटाइज कर सकती है, लालच देके अपनी ओर लुभा सकती है। कहने का मतलब ये है। देयर आर ऑलरेडी रिपोर्ट्स ऑफ ब्रूज्ड ईगोस, अब देखो ये जो गठबंधन के लिए पार्टीज इकट्ठा हुई तो इस तरह की भी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। ब्रूज्ड ईगो, देखो ब्रूज्ड का मतलब है कि भाई चोटिल हो जाना, है ना, एक तरीके से चोट लग गई आपको। तो ये भी देखने को मिला है कि ये जो पार्टीज इकट्ठा हुई इसमें ये भी देखने को मिला कि कई जो लीडर्स थे उन लीडर्स के जो ईगो हैं, उनका जो अहम है वो आहत हुआ। एंड शैटर्ड एम्बिशंस, शैटर्ड का मतलब है बिखर जाना, जैसे कांच का टुकड़ा नीचे गिर के बिखर जाए। एम्बिशंस अमॉन्ग द लीडर्स हु हैड गैदर्ड इन बेंगलुरु, गैदर का मतलब इकट्ठा होना। दिस वीक, कि इस सप्ताह इंडिया नाम के गठबंधन के जो भी लीडर्स हैं जो कि बेंगलुरु में इकट्ठे हुए थे, वहाँ पर हमें ये भी देखने को मिला कि कई जो लीडर्स थे उनका जो अहम है वो आहत हुआ और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो भी बिखर गई, है ना, इस तरह की बातें भी हमें देखने को मिली। बट किंतु दे हैव रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब है एक तरीके से संकल्प लेना, दृढ़ संकल्पित होना। टू कन्वीन अगेन, कन्वीन का मतलब है एक तरीके से बैठक आयोजित करना, अगेन इन मुंबई। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है इस बात का संकल्प लिया है कि दोबारा फिर से मुंबई में अपनी मीटिंग को ये आयोजित करेंगे। मैनी ऑफ दीज पार्टीज हैव अ शिफ्टिंग अप्रोच टुवार्ड्स द बीजेपी, ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है इसमें कई जो पार्टीज़ हैं उनकी कैसी अप्रोच है, शिफ्टिंग अप्रोच। शिफ्टिंग अप्रोच का मतलब है शिफ्ट होके आप अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में चले गए। टुवार्ड्स द बीजेपी एंड फेस अ चैलेंज ऑफ पब्लिक क्रेडिबिलिटी,
अब देखो कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई गठबंधन था, वो पहले बीजेपी में था, फिर बीजेपी को छोड़ के वो विपक्ष में चला गया, या कोई विपक्ष में था वो विपक्ष को छोड़ के बीजेपी में चला गया, तो इसको बोलेंगे शिफ्टिंग अप्रोच, कि आप क्या करते हो, अवसर को देख के शिफ्ट हो जाते हो। तो कुल मिला के कई पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनका बीजेपी की तरफ शिफ्टिंग अप्रोच है, इनको क्या सामना करना पड़ रहा है, पब्लिक क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता, कि कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनके ऊपर पब्लिक को ही भरोसा नहीं रहा। तो कुल मिला के ये जो पब्लिक क्रेडिबिलिटी है, इसका सामना भी कई पॉलिटिकल पार्टीज़ को करना पड़ रहा है। दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि। द बीजेपीज मॉरल हाई ग्राउंड, मॉरल हाई ग्राउंड का मतलब हो गया कि आपका जो नैतिक लेवल है वो बहुत ऊंचा है। हैज़ कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब होता है काफ़ी हद तक। इरोडेड, इरोड का मतलब होता है कम होना, कम पड़ जाना किसी चीज़ का। थ्रू इट्स ईयर्स इन पावर, कि 2014 से जब से बीजेपी पावर में है, तो हम क्या देख रहे हैं, तब से धीरे धीरे बीजेपी का ये जो मॉरल हाई ग्राउंड, जो कि बहुत हाई हुआ करता था, इसमें काफ़ी हद तक कमी आई है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में भी हमें अवसरवादिता देखने को मिली है। क्यों? द पार्टी विल कंटिन्यू टू क्वेश्चन इट्स अपोनेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ, कि भाई ठीक है, मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो बीजेपी का भी कम हुआ है, जो विपक्ष की कई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी कम हुआ है, लेकिन फिर भी बीजेपी पार्टी जो है लगातार ये सवाल विपक्ष के लोगों से करती रहेगी। कौन सा सवाल? ऑन द क्वेश्चन ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड करप्शन। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब हो गया वंशवादी राजनीति, करप्शन का मतलब हो गया भ्रष्टाचार। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अवसरवादिता तो हर जगह देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी बीजेपी लगातार विपक्ष से इस सवाल को तो पूछती ही रहेगी। कौन सा सवाल? कि विपक्ष जो है उसमें वंशवादी राजनीति है और विपक्ष में भ्रष्टाचार है। तो इन प्रश्नों को बीजेपी जो है लगातार पूछती रहेगी। वाइल, जबकि द केस दैट द अपोजिशन इज बिल्डिंग, कि वो स्थिति जो विपक्ष बीजेपी के खिलाफ निर्मित कर रहा है ना, यानी कि विपक्ष का क्या कहना है, विपक्ष का जो मेन गोल है वो है कि बीजेपी इंक्लूसिवनेस की एंटागोनिस्टिक है, यानी कि बीजेपी जो है एक तरीके से समावेशी विकास की विरोधी है। ये है विपक्षी पार्टीज़ का मेन गोल। तो ये जो केस विपक्षी पार्टीज़ बीजेपी के खिलाफ निर्मित कर रही हैं, ये केस जो है इज इंट्रिंसिकली स्ट्रॉन्ग। इंट्रिंसिकली का मतलब होता है मूल रूप में, है ना, एक तरीके से इन अ नेचुरल वे। तो आंतरिक रूप से ये जो स्थिति बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टीज ने निर्मित की है, तो कुल मिला के ये स्थिति बहुत ही मजबूत है, यानी कि कुल मिला के जो शेयर्ड विज़न है विपक्ष का वो बहुत ही मजबूत है। लेकिन देर आर बैरियर्स, बैरियर्स का मतलब है रुकावट, बाधाएं, टू बी ओवरकम, ओवरकम का मतलब है जीतना, काबू पाना। बिफोर इट अपील्स, अपील का मतलब है अट्रैक्ट करना, टू अ लार्ज एनफ सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब हो गया वर्ग, तबका, ऑफ द पब्लिक, टू इमर्ज, इमर्ज का मतलब है उभरना, निकल के सामने आना। विक्टोरियस का मतलब है जीत, है ना, विक्ट्री से बना है विक्टोरियस, है ना। तो कुल मिला के ये गठबंधन जो है एक तरीके से जीतने वाला गठबंधन बन के उभर के सामने आए। तो कुल मिला के देखो कहने का मतलब ये है कि भाई ठीक है, विपक्षी पार्टीज़ ने बीजेपी के खिलाफ बहुत ही अच्छा केस जो है निर्मित किया है, लेकिन फिर भी कई रुकावटें हैं उन रुकावटों को क्या करना होगा, जीतना होगा, उन रुकावटों पर काबू पाना होगा। बिफोर इट अपील्स टू अ लार्ज एनफ सेगमेंट, कि ये जो इंडिया नाम का गठबंधन है ये एक बहुत बड़े तबके को अपनी ओर आकर्षित कर सके और विजेता बन के उभरे। इसके लिए ज़रूरी है कि कई तरह की जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को हराया जाए। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।